क्या हुआ भाई, डर लग रहा है? लगना ही चाहिए, जेडबलई का एग्जाम नजदीक जो आ चुका है। बहुत सारे बच्चे मैसेजेस कर रहे हैं और कॉल कर रहे हैं कि सर हम लोग ने 2 साल में मेहनत तो बहुत की है, लेकिन ये जो एक दिन है पेपर का, उसमें हम लोग जाने से पहले कुछ हम लोग को ऐसे टिप्स बताओ सो दैट हम लोग वो चीजों को अच्छे तरीके से, एक बोलते हैं ना, रिमाइंड कर सके, रिवाइज कर सके, एंड जब हम पेपर लिखने बैठे तो हमारे दिमाग में वही चीजें, जो फॉर्मूलाज है, जो रिएक्शंस है, ये सारी चीजें घूमनी चाहिए। सो आज का ये वीडियो आपके लिए है। सो बच्चों याद रखो, जो जो चीजें मैं बताऊंगा एंड तक देखना और समझना। सो क्या होता है, जब हम लोग कोई भी चीज पढ़ाई करते हैं तो हम लोग ने ऑलरेडी बहुत सारी चीजें पढ़ चुकी है, 2 साल हम लोग ने दिए हैं, जेडबलई के एक एग्जाम के लिए हम लोग ने 2 साल दिए हैं, तो ऑब्वियसली हम लोग ने पढ़ा तो रहेगा। ठीक है, मैं समझ सकता हूं कि बहुत सारे बच्चों ने सब कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन थोड़ा तो पढ़ा रहेगा। और वही थोड़ी चीज हम लोग को क्या करनी है, बार बार अभी रिवाइज करनी है, क्योंकि ये लास्ट मिनट जो टिप है ना बच्चों, ये वही है जो आप अच्छे से समझोगे। क्या समझना है कि मुझे अभी फिर से नई चीज पढ़नी नहीं है, मैंने जो पढ़ा हुआ है मुझे वही रिवाइज करना है। देखो अगर आप सब कुछ करने की कोशिश करोगे ना तो ऑब्वियसली नहीं होगा, 2 साल में नहीं हुआ तो आपके 4-5 दिन में कैसे होगा ना। समझ में आ रहा है? सो इट इज अ ह्यूज डिफरेंस। आपको ये चीज समझनी है कि आपको नया कुछ करना नहीं है, जो आपने ऑलरेडी किया है उसको आपको क्या करना है, रिवाइज करना है। और जैसे ही आप उस चीज को रिवाइज करोगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपका जो स्कोर है वो इंक्रीज होने का चांस वहां पे आपको दिखेगा। सो दिस इज द वे कि आपको किस तरीके से एग्जाम में प्रिपेयर होके जाना है। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर फॉर्मूला याद नहीं हो रहे हैं और जो याद है वो भूल रहा हूं मैं, तो क्या करो ना, एक फॉर्मूला शीट बनाओ। फॉर्मूला शीट मतलब उसको हम लोग बोलते हैं चीट शीट, मैं अपने लैंग्वेज में बोलता हूं उसको चीट शीट। अब ये जो चीट शीट होती है ना, इसमें क्या होता है पता है क्या, इसमें हर एक चैप्टर का ना फॉर्मूला होता है। ज्यादा नहीं, तुम लोग को सिर्फ 4-5 पेज में सारे फिजिक्स के फॉर्मूलाज, 4-5 पेज में सारे केमिस्ट्री के फॉर्मूलाज, सारे केमिस्ट्री के रिएक्शंस, 4-5 पेज में तुम लोग को सारे मैथ्स के फॉर्मूलाज। मतलब लास्ट मोमेंट पे अगर मैं कोई चीज रेफर करना चाहूंगा ना, तो मैं वो रेफर करना चाहूंगा ये फॉर्मूला का चीट शीट, बिकॉज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट मोमेंट पे हम लोग को सारी चीजें भूलने को होती है और उसको कैसे अवॉइड करना है, चीट शीट से। समझ में आ रहा है? अभी इसके अलावा भी सॉरी, बच्चे पूछते हैं कि सर चीट शीट भी बना लिया लेकिन ना फिर भी नहीं हो रहा है, तो मैं उनको एक ही सजेशन दूंगा कि आपको क्या करना है ना, एग्जाम के एक दिन पहले थोड़ा सा फ्रेश माइंड रखना है, कुछ पढ़ना नहीं है, सो जाओ, बिंदास सो जाओ। समझ में आ रहा है? मैंने तो ऐसा ही किया था, एकदम अच्छे तरीके से नींद कंप्लीट करनी है। यस, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको ना कुछ भी बाहर का फास्ट फूड खाना नहीं है। मैंने जैसे बताया ना, हम लोग 2 साल मेहनत कर रहे हैं और वो 2 साल डिपेंड किस पे करता है, एक दिन पे, और वो एक दिन है आपका जेडबलई का एग्जाम। अगर आप उसके पहले दिन कुछ ना कुछ खा लिया और आपका पेट खराब हो गया, वट एवर इट इज, फूड पॉइजनिंग हो गया, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, तो ये चीज अगर आपके साथ हो गई ना तो फिर आपसे ज्यादा बदनसीब कोई नहीं होगा। सो यही चीज को अवॉइड करने के लिए थोड़ा सा हेल्थ की तरफ ध्यान दो, सो जाओ, पूरा दिन रेस्ट करो, रात को पढ़ो मत। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, एक दिन पहले आते हैं बहुत सारे वीडियोस कि आपको एक दिन पहले पूरा का पूरा फिजिक्स कवर कराएंगे, आपको एक दिन पहले पूरा का पूरा केमिस्ट्री कवर कराएंगे। अरे भाई पॉसिबल ही नहीं है, 2 साल में बच्चे नहीं कर पा रहे हैं, एक दिन में एक रात में क्या ही कर लेंगे। समझ में आ रहा है? सो बेटर क्या है, नई चीज पढ़ो ही मत, जो आपने पढ़ा है 2 साल में, जो आपने पढ़ा है वही आपको क्या करना है, रिवाइज करना है। और यही सारी चीजें अगर आप करके जाओगे तो 100% आप सारा चीज नहीं सॉल्व कर पाओगे, और सारा हम लोग को करना भी नहीं होता है जेडबलई में, ठीक है। लेकिन मैं गारंटी से कह सकता हूं, जो भी आपने पढ़ा है और वो अगर अच्छे तरीके से मन लगा के पढ़ा है, उसी चीज का अगर आपने रिवीजन किया है, तो अगर उसके ऊपर क्वेश्चन आया तो आप 100% जो है वो आपको क्वेश्चन सॉल्व करके ही होंगे। सो बच्चों, ऐसे ही बहुत सारी अपडेट के लिए, बहुत सारी ट्रिक्स के लिए आप लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, एंड यस, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।